बिहार शरीफ शहर का कदीमी मदरसा कौमिया आज भी अपने दर्स व तदरीस का लोहा मनवा रहा है। वैसे तो सरकारी ऐलान के बाद ज़िला के सभी मदारिस और सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी क्लास 8 तक है, मगर मदरसा के हॉस्टल में रह रहे बच्चे पढ़ाई में लगातार मशगूल हैं। इन बच्चों के खाने पीने से लेकर सभी तरह की सहूलियात मदरसा कमेटी पूरी करती है। एक अरसे के बाद इस मदरसे में दर्जा हिफ्ज़ में बच्चों की कसीर तादाद नज़र आई। ये बच्चे रियासत के मुख्तलिफ अजला के हैं। अगर देखा जाए तो ये मदरसा अपनी पुरानी रवायात को फिर से बुलंद कर रहा है और इसमें न सिर्फ मदरसे के प्रिंसिपल बल्कि मुदर्रिस भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मदरसा से निकलती कुरान की आवाज़ें आज इर्द गिर्द के लोगों के ईमान को ताज़ा कर रही है। सारी सहूलियात से लैस इस मदरसे के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हर रोज़ कुरान की तिलावत करते नज़र आते हैं। का पुराना ख्वाब था और जिसको अमली जामा किसी वजह कर हमारे पुराने प्रिंसिपल जनाब हाफिज मोहम्मद आलमगीर साहब नहीं पहना सके, लेकिन जब उनके रिटायरमेंट के बाद हम इस मनसब पर आए तो इसके लिए हमने कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह बफज़्ल इलाही आज हमारे हॉस्टल में करीब 25-30 बच्चे रह रहे हैं, बाकायदा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें शोबे हिफ्ज़ के भी बच्चे हैं, नाज़रा के भी बच्चे हैं और दिगर उलूम हासिल करने वाले बच्चे भी हैं। बाकायदा इससे पहले भी दर्जे हिफ्ज़ के 3 शोबे थे। ये शोबा जो हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, ये उस 3 के अलावा है जो पहले था। तो पहले जो 3 क्लासेस थे उनमें से 2 क्लास में बड़े लड़कों शोबे हिफ्ज़ के बड़े लड़कों की तालीम होती थी और एक हॉल जो बच्चियों के नाम मौसूम है वो ख़ास बच्चियों के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके उस्ताद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब जामे मस्जिद इमाम उसके उस्ताद हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के तमाम इस्तिज़ा अपनी मेहनत अपनी जिद्दोजहद से काम ले रहे हैं और रोज़ बरोज़ जब से मैं मनसब पे फाइज हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इसकी तरक्की हो रही है। हॉस्टल का निज़ाम कैसे चलता है? सरकार देती है या फिर अवामी चंदे से? ये अवामी चंदे से चलता है, सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये चंदा वही है जो रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में ज़कात, खैरात, सदक़ात और दिगर अतियात जो आम मुसलमानों से हासिल होते हैं उसी को बुनियाद बनाकर हम लोग इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों हिफ्ज़ कुरान कर रही हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हैं। हर साल कितने फारिग होते हैं? हर साल तखमीने के तौर पर बताया जा सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता। लगभग 5 बच्चे आसपास इसके आसपास निकल जाते हैं हर साल। इस साल इंशाअल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म के मौके पे अल्लाह ने चाहा तो शाबान से पहले यानी 15वीं शाबान से पहले या बाद जलसे दस्तारबंदी होगी। इंशाअल्लाह उसमें 15, 16, 17 बच्चे बैक वक्त दस्तारे हुफ़ाज़ से नवाजे जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तमाम सरबराहाने कौम को और सरबराहाने मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह इसमें मदद किया जाएगा। खेल कूद का भी दौर चल रहा है, सरकार खेल कूद पर भी तवज्जो दे रही है, तो क्या अपने मदरसे के बच्चों को उस तरफ भी राग़िब करने की कोशिश है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कैरम बोर्ड से लेके क्रिकेट से लेके कबड्डी और दिगर बैडमिंटन वगैरह इन सब का भी इंतज़ाम है और छुट्टी का जो औकात है यानी बाद असर से लेके मगरिब तक इसमें हमारे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, जिसका मुशाहिदा
वक्त पर आकर किया जा सकता है। आपका सरकारी मदरसा है, जी यहाँ सेंटर भी आता होगा मदरसा बोर्ड के ज़रिए, जी जी। तो वैसी सूरत में वे बच्चे जो यहाँ रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी दर्स व तदरीस में कोई खलल तो नहीं पड़ता? नहीं, उनके तालीमी औकात में तब्दीली कर दी जाती है और जो औकात इम्तहान का होता है उन औकात में तमाम क्लासेस को खाली कर किया जाता है और बच्चों को किनारे बैठा दिया जाता है। दूसरे टाइम में जो इसके अलावा इम्तहान के अलावा औकात हैं उनमें हॉस्टल के बच्चों को तालीम हर दिन हर रोज़ दी जाती है। कहाँ कहाँ के बच्चे आपके यहाँ ज़ेर तालीम? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड के बच्चे भी हैं, भागलपुर के भी बच्चे हैं, बांका वगैरह वगैरह, हरनौत, इधर क्या नाम है आसपास में हिलसा, इधर तमाम इलाके के बच्चे भी हैं और मकामी तौर पर इमादपुर और इधर खानकाह शेखाना के भी बच्चे कुछ हैं जो हॉस्टल में रहते हैं दीनी तालीम के गर्ज से, क्योंकि हॉस्टल के बच्चे हर वक्त अपने उस्ताद की नज़र में होते हैं, इसलिए उनकी बेहतरीन तालीम और बेहतरीन तरबियत इस एतबार से की जाती है। अच्छा, हाँ, हाफिज़ जो आप हिफ्ज़ करा रहे हैं यहाँ, तो बच्चों को मखरज के साथ हिफ्ज़ कराते हैं कि बगैर मखरज? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम कवायद, तमाम ज़वाबित और तमाम मखारिज का ख्याल रखा जाता है जिससे बच्चों को बेहतरीन कुरान पढ़ने की फ़ौक़ियत हासिल हो, लज्जत हासिल हो और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला के नज़र में जो अदायगी हरूफ होना चाहिए उन हरूफ की अदायगी की पूरी इसादा कोशिश करते हैं कि बच्चों के ज़बान से कराई जाए। आपकी तारीफ़? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं इस मदरसे में यूँ तो 26-27 सालों से हूँ, लेकिन इन मनसब पर यानी प्रिंसिपल के कुर्सी पर मैं आज से पहले गुज़श्ता साल 22 में 1 अगस्त को फाइज हुआ था और तब से अब तक इस खिदमत को अंजाम देता चला रहा हूँ। जी बताइए। जी, इस मदरसे में अभी जितने प्रिंसिपल हों या असातिज़ा कराम जितने भी हैं उनमें सबसे सीनियर मदरस और सीनियर स्टाफ हैं और मेरी बहाली 1984 में हुई थी, तब से अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहे हैं। अब तक जो कुछ भी शुरू में देखा था उससे काफ़ी प्रोग्रेस और काफ़ी तरक्की पर ये मदरसा है और दिन ब दिन तरक्की और आ रही है। अभी तमाम मुदर्रिसीन एक ख़ानदान, एक पूरी कुंबा बन करके खिदमत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात। ये बहुत